हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। दिस इज रवि एंड वाचिंग माय टू जेड स्टूडियो। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर का डे 5 रहेगा, जहां पे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, जे टेट में टाइम एंड टेंस से भर भर के क्वेश्चंस आता है। अगर हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को उठा लेते हैं, चाहे वो 2013 हो चाहे 2016 हो, हर एक जगह में आपको टाइम एंड टेंस से क्वेश्चंस मिलेगा। 2016 में 23 नंबर क्वेश्चन जो था वो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस से था, यानी कि एक क्वेश्चन आपका रहना ही है। जे टेट के बाद आपका जो सेकंड एग्जाम होने वाला है, वहां पे भी आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो है टाइम एंड टेंस से मिलेगा। इसीलिए बिल्कुल स्किप मत करना, 10 मिनट समय दो, आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कॉन्सेप्ट हम आपको 100% क्लियर करा देंगे। अभी क्वेश्चन ये आता है कि टाइम एंड टेंस से किस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। दोस्तों, एक सेंटेंस दिया रहेगा और आपको उस सेंटेंस को देख के आइडेंटिफाई करना है कि ये सेंटेंस जो है कौन सा टेंस से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब आपको हर एक टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर जानना जरूरी है, सेंटेंस फॉर्मेटिंग कैसे होता है, सारी चीज जानना है। जब तक आप नहीं जानोगे तब तक आप सेंटेंस को देख के नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा टेंस में आता है। ऑलरेडी मैंने प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडिफिनिट, इस सारे टेंस के ऊपर वीडियो में बना चुका हूं। प्ले लिस्ट में है, जाके देख लो और कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करो। कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है, उसके बाद हम लोग आएंगे एमसीक्यू में, ठीक है। और दूसरा चीज, अगर अभी तक नोट्स नहीं लिए हो तो तुरंत व्हाट्सअप करो, 20% डिस्काउंट के साथ ओनली 400 में आपको 1 to 5 का कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। और फरवरी का फर्स्ट वीक में हम 6 to 8 का भी नोट रिलीज कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि बिना नोट्स का प्रिपरेशन नहीं हो सकता है। जे टेट जो है कुंभ का मेला जैसा है, मतलब 5-6 साल में आपको एक ही बार आने वाला है। अगर इस बार मौका मिल रहा है तो इस मौका को, इस चांस को, अपॉर्चुनिटी को मत गवाओ, ठीक है ना, उसका यूटिलाइज करो और प्रिपरेशन पे तैयार करो, ठीक है। चलो, अभी डिस्कस करता हूं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। दोस्तों, कोई भी टेंस को डिस्कस करने से पहले उसका प्रीवियस टेंस को जानना जरूरी है। को रिलेटेड मतलब अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को आपको समझाएंगे, उससे पहले आपको पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं, क्योंकि को रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? जो काम मैं अभी कर रहा हूं, देखो एकदम दिल दिमाग दोनों से सुनो, दिमाग में सारा हेडेक अभी खत्म करो, जो मैं बोल रहा हूं उसी के ऊपर फोकस करो सिर्फ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? मैं खाना खा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं गा रहा हूं, मैं सो रहा हूं। जो सेंटेंस आपको देख के लग रहा है कि ये काम अभी कंटिन्यू चल रहा है, उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। दोस्तों, इस टाइप का डेफिनेशन आपको कोई यूट्यूबर या तो कोई किताब में नहीं मिलेगा, मेरा चैनल में जो आपको मिलता है। बिल्कुल ध्यान से सुनो, जो काम, जो सेंटेंस आपको देख के लग रहा है कि ये काम अभी चल रहा है, यानी कि मैं लिख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं सो रहा हूं, सारा सेंटेंस को ध्यान से सुनिए, जो कि आपको सुनने में ही आपको पता चल जाएगा कि नहीं, ये काम अभी कंटिन्यू चल रहा है, तो उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। अभी पास्ट कंटिन्यूअस क्या है? जो काम पास्ट में अतीत समय पे हो रहा था, यानी कि मैं लिख रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं गा रहा था, मैं खा रहा था, मैं सो रहा था, जो सेंटेंस आपको देख के लग रहा है कि पास्ट टाइम पे, यानी कि अतीत समय पे ये काम चल रहा था, उसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। एकदम देसी भाषा में समझ गए होंगे। जो काम अतीत समय पे कंटिन्यू चल रहा था, उसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। एकदम दुनिया का सबसे इजी डेफिनेशन है समझने के लिए। तो अभी हम समझ गए हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, ठीक है। अभी देखिए, इसका इंग्लिश का लास्ट हिंदी वर्ब में क्या रहेगा? था, थी, थो, ये सब रहता है। मतलब जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि होता है, उसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। मैं लिख रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं गा रहा था, मैं इसीलिए आपको बार बार बता रहा हूं क्योंकि आपका दिल दिमाग दोनों में बैठ जाए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कितना भी क्वेश्चन यहां से पूछ दे, आप आराम से इसको इजीली सॉल्व कर पाओ, ठीक है। और दूसरा चीज, किसी को सिखा भी पाओ। कोई भी नॉलेज को आप जब सीखते हो ना, तो अब दूसरा को सिखाना जरूरी है। जब आप दूसरे को सिखा पाओगे तब आप खुद को वेरीफाई कर लोगे कि ना, आई एम 100% ऑन द सब्जेक्ट, जब आप किसी को पढ़ा पाओगे, ठीक है। इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करो, और ये लाइफ टाइम के लिए है। टाइम एंड टेंस आपका इंग्लिश ग्रामर का मतलब बैकबोन है, ये ब्रह्मास्त्र है। जो टाइम एंड टेंस नहीं जानता है, वो इंग्लिश ग्रामर का जो अदर पार्ट्स होता है ना, उसको भी नहीं कर पाएगा। और जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, चाहे बंगाली मीडियम का इंग्लिश स्टूडेंट्स हैं, आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड को अगर हम लोग छोड़ दें, और कोई भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स अगर वो इंग्लिश में बात करना चाहता है, अगर वो सेंटेंस फॉर्मेटिंग, कैसे सेंटेंस को बनाया जाता है, अगर वो नहीं जानेगा ना, तो इंग्लिश में बात भी नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। इसीलिए अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स को सही करना चाहते हैं तो टाइम एंड टेंस को कंप्लीट सुनो। सारा चीज का वीडियो मैं इसी चैनल पे लाऊंगा, ठीक है ना। ऑलरेडी मेरा वीडियो 5 क्लास हो चुका है टेंस के ऊपर में, जल्दी जाके देखो, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। देखो, तो अभी हम लोग आते हैं, जैसे कि आप जानते हो हर एक सेंटेंस का, सेंटेंस फॉर्मेटिंग का एक स्ट्रक्चर रहता है। तो
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो सब सेंटेंस फॉर्मेटिंग है उसका क्या है, पहले तो सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट क्या है, जो काम को कर रहा है उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। काम जिसको कर रहा है, जो क्रिया को कर रहा है उस क्रिया को हम लोग वर्ब बोलते हैं। और जो चीज कर रहा है, मैं स्कूल जाता हूं तो मैं हो गया सब्जेक्ट, जाना हो गया आपका, जो जा रहा है वो हो गया गो, यानी कि वो वर्ब, कहां जा रहा है ना, स्कूल में जा रहा है, तो वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तीनों को मिलकर आपका इंग्लिश का सेंटेंस फॉर्मेटिंग होता है। ठीक है, अभी यहां पे कुछ ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है। तो अभी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा वो है आपका वाज और वेयर, यानी कि सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के साथ में वाज लगेगा, नहीं तो वेयर लगेगा, वर्ब के साथ में आईएनजी ऐड होगा प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका हिंदी सेंटेंस का फॉर्मेटिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अगर कोई भी टेंस सेंटेंस में सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के साथ में वाज नहीं तो वेयर रहेगा प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी रहेगा, उसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। ठीक है, अभी यहां पे यह क्वेश्चन आता है कि वाज कहां लगेगा और वेयर कहां लगेगा। इसके लिए आपको पार्सन जानना जरूरी है, और मैं हर एक क्लास में पार्सन अच्छे से समझाता हूं, यहां पे नहीं समझाऊंगा, बस वाज आपका उसका यूज बता दूंगा। ठीक है, देखो वाज का यूज कहां रहेगा, आई के साथ, यानी कि फर्स्ट पर्सन जो सिंगुलर नंबर रहेगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में वाज लगेगा, थर्ड पर्सन जो सिंगुलर नंबर रहेगा उसके लिए वाज लगेगा, नहीं तो बाकी फर्स्ट पर्सन प्लूरल्स नंबर, सेकंड पर्सन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, थर्ड पर्सन प्लूरल्स नंबर, ये जो पांचों यानी कि 1 2 3 4, ये चारों जगह में आपका वेयर का यूज होगा, और ओनली वाज का यूज जो होगा वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए। ठीक है ना, अभी ये मत पूछना कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस में जो मैं समझाया हूं आपको, पार्सन को बहुत अच्छी तरीके से जाके देख लो वहां पे। ठीक है ना, जब तक आप पार्सन नहीं समझ पाओगे तब तक आप ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं कर पाओगे, मतलब ईज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल, विल, हैड का यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो पार्सन जो है ना वो बैकबोन है टेंस का। टेंस जो है इंग्लिश ग्रामर का बैकबोन है, और पार्सन जो है वो इंग्लिश का बैकबोन है, यानी कि पार्सन जानना जरूरी है। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। वाज वेयर का यूज मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, देखो मैं जा रहा था, अगर देखो मैं जा रहा था को अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करोगे ना, हर एक सेंटेंस को रिलेट, हर एक सेंटेंस को एक टेंस से दूसरे टेंस में कन्वर्ट करो। जैसे मैं जा रहा था, ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन इसी को अगर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं जा रहा हूं। ठीक है ना, तो मैं जा रहा था, आई, देखो सब्जेक्ट हो गया आई, देखो सब्जेक्ट हो गया आई, वाज आई के साथ लग गया, यहां पे सब्जेक्ट हो गया, वाज लग गया, अब वर्ब के साथ में आईएनजी हो जाएगा। देखो वर्ब के साथ में आईएनजी हो गया। तो इस टाइप का अगर सेंटेंस रहेगा तो आप इजीली बता पाओगे कि नहीं ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, लेकिन इतना इजी सेंटेंस नहीं रहता है, इसीलिए आपको डिटेल्स में जानना जरूरी है। ठीक है ना, चाहे कितना भी टफ हो जाए यार, वहां पे तो इसका स्ट्रक्चर तो वही रहेगा ना, सब्जेक्ट रहेगा और साथ में वाज नहीं तो वेयर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, तो हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस उसको बता लेंगे। ठीक है ना, दूसरा है कि वह मेरी मदद कर रहा था। ठीक है ना, ही वॉज हेल्पिंग मी, वह मेरा मदद कर रहा है, ही इज हेल्पिंग मी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वह मेरा मदद कर रहा था, ही वॉज हेल्पिंग मी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही एग्जांपल लो और उसको कोरिलेट करो उसका प्रीवियस टेंस के साथ। तुम मुझे गाली दे रहे थे, यू वेर एब्यूजिंग मी, तुम मुझे गाली दे रहे हो, यू आर एब्यूजिंग मी। ठीक है, तो मैं क्या बताया था, वाज कहां लगेगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वाज लग गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वाज लग गया, अभी सेकंड पर्सन सिंगुलर के साथ भी वेर लगेगा, सेकंड पर्सन प्लूरल के साथ भी वेर लगेगा, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ भी वाज लगेगा, जो चीज आपको मैं पहले बताया हूं। ठीक है, तो राम सेब खा रहा था, राम वाज ईटिंग एप्पल, ये इसको अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कर ले तो क्या हो जाएगा, राम सेब खा रहा है, राम इज ईटिंग एप्पल। ठीक है, छात्र जवाब दे रहे थे, द स्टूडेंट्स वेर एंसरिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स आर एंसरिंग। ठीक है, मैं दूध पी रहा था, आई वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, मैं दूध पी रहा हूं, आई एम ए ड्रिंकिंग मिल्क। हम लोग देश की सेवा कर रहे थे, वी वेर सर्विंग द कंट्री, अगर कंटिन्यूअस में कर दूं, हम लोग देश का सेवा कर रहे हैं, वी आर सर्विंग द कंट्री। ठीक है, मेरा माँ मुझे प्यार करती थी, माई मदर वॉज लविंग मी, मेरा माँ मुझे प्यार करती है, माई मदर इज लविंग मी। हर एक समय सेंटेंस को कन्वर्ट करो उसका प्रीवियस टेंस के साथ। ठीक है, देखो अभी हम लोग आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव मतलब क्या होता है,
मैं नहीं जा रहा था, मैं नहीं खेल रहा था, मैं नहीं पढ़ रहा था, मैं नहीं सो रहा था, मतलब नॉट का यूज हो जाएगा। तो जहां पे नॉट का यूज हो जाएगा वो सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वाज नहीं तो वेयर प्लस उसके बाद नॉट का यूज होगा, उसके बाद वर्ब में आईएनजी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग, वह मेरा मदद नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट हेल्पिंग मी। तुम मुझे गाली नहीं दे रहे थे, यू वेर नॉट अब्यूजिंग मी। राम सेब नहीं खा रहा था, राम वॉज नॉट ईटिंग एप्पल। ठीक है ना, देखो नेक्स्ट अभी आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब जिसमें क्वेश्चन रहता है। क्या मैं जा रहा था, क्या मैं लिख रहा था, क्या मैं पढ़ रहा था, क्या मैं सो रहा था, क्या मैं नहीं जा रहा था। जितना में एक तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा लेकिन उसमें इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, वाज वेयर सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब में आईएनजी। क्या मैं जा रहा था, वाज आई गोइंग। क्या वह मेरा मदद कर रहा था, वाज ही हेल्पिंग मी। क्या तुम मुझे गाली दे रहे थे, वेर यू अब्यूजिंग मी। राम साहब सेब खा रहा था, वाज राम ईटिंग एप्पल। तो आशा करता हूं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अभी तक अगर लाइक नहीं किए हो तो जल्दी लाइक करो, और क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर करो। नोट लेना मत भूलो भाई, क्योंकि बिना नोट्स का प्रिपरेशन सही से नहीं हो पाएगा। कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड मैं नोट्स बनाया हूं जितना आपको चाहिए, क्योंकि 99% स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज रहते हैं कि जेटेड में क्या पढ़ेंगे, जो चीज़ मैं आपको डेटा देता हूं कि पढ़ना क्या है। नोट्स लो, तैयारी करो, और क्योंकि 7 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स है इस बार जेटेड में, इसको दिल दिमाग दोनों में बैठा लो बाबा। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।